हमारे चैनल खौफनाक टिल्स में खुश आमदीद। यहाँ आप हमारी खौफनाक भूतों की कहानियों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलें। आइए आज की खौफनाक कहानी शुरू करते हैं। समीर का माजी असरार में डूबा हुआ था। वो कभी इंसान थे, खिजराबाद में आम जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन यह सब तब बदल गया जब उसे खालिद की बहन खालिदा नामी वैम्पायर ने काटा। खालिदा दूसरे वैम्पायर से मुख्तलिफ थी। इसका ज़मीर था और वो इंसानों को नुकसान पहुंचाने में यकीन नहीं रखती थी। उसने समीर में कुछ ऐसा देखा जिसने इसे अपनी जान बख्शी और बजाय इसे हाइब्रिड बना दिया। एक हाइब्रिड के तौर पर समीर के पास इंसानों और वैम्पायर दोनों की ताकत थी। वो इंसानों से तेज, मजबूत और ज्यादा चुस्त था, लेकिन उसने अपनी इंसानियत को भी बरकरार रखा और इसे वैम्पायर की तरह खून की प्यास नहीं थी। खालिदा ने समीर को सिखाया कि किस तरह अपनी ताकतों को कंट्रोल करना है और इंसानों के दरमियान छप कर रहना है। लेकिन उनका पुरअमन वजूद कलील अलमुद्दत था। खालिद, जो इंसानों के बारे में खालिदा के ख्यालात से हमेशा इख्तिलाफ करता था, समीर का वजूद दरियाफ्त करके गुस्से में आ गया। उसने समीर को एक मकरू और वैम्पायर रेस के लिए खतरा के तौर पर देखा। खालिद ने खालिदा और समीर पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। समीर तो बच गया, लेकिन खालिदा नहीं बच पाई। अपनी आखिरी सांस के साथ उसने समीर से शहर और उसके इंसानों को अपने भाई के शैतानी मंसूबों से बचाने का वादा किया। समीर गम और गुस्से से निढाल हो गया था, लेकिन उसने खालिदा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करके इसकी याद को इज्जत बख्शी। अब समीर खिजराबाद की गलियों में गश्त करता है, खालिद की वैम्पायर की फौज से लड़ता है। वो एक एक करके उन्हें नीचे उतारने के लिए अपनी मुनफरिद ताकतों का इस्तेमाल करता है। इसका हतमी मकसद खालिद को रोकना और इस लानत को तोड़ना है जिसने शहर को इतने अरसे से दो चार कर रखा है। समीर की सलीबी जंग सिर्फ इंतकाम के बारे में नहीं है, ये छुटकारे के बारे में है। वो ये साबित करना चाहता है कि इस जैसा हाइब्रिड भी फर्क कर सकता है और अच्छे की ताकत बन सकता है। और इस तरह वो खालिदा के लिए अपनी मोहब्बत और खिजराबाद के इंसानों के साथ अपनी वफादारी के बाइस लड़ता रहता है। समीर की इंसाफ की तलाश उसे खिजराबाद के तारीक कोनों में ले गई। उसने बदमाश वैम्पायर से लेकर करप्ट इंसानों तक हर तरह की बुरी मखलूक का सामना किया। लेकिन खालिदा से किए गए वादे और बेगुनाहों की हिफाजत के लिए इसके अज़्म की वजह से इसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। एक रात सड़कों पर गश्त करते हुए समीर ने लेना नाम की एक पुरअसरार नौजवान औरत से ठोकर खाई। इसका ताक़ुब उमपारों के एक ग्रुप ने किया था और ऐसा लगता था कि वो फानी मर्दों की समझ से बाहर की ताकतों के मालिक है। समीर ने इसे वैम्पायर से बचाया और इसे मालूम हुआ कि वो एक चुड़ैल है जिसे शहर में माफौक अलफितरत कुव्वतों का तवाज़ुन बरकरार रखने का काम सौंपा गया है। लेना ने समीर के साथ अफवाज में शमूलियत इख्तियार की और उन्होंने मिलकर खालिद की तरफ से शहर की जादुई तवानाइयों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक मज़मूम साजिश का पर्दाफाश किया। उन्होंने खालिद को रोकने के लिए एक खतरनाक सफर का आगाज किया। जबरदस्त दुश्मनों का सामना करना पड़ा और रास्ते में गद्दार रुकावटों को उबूर किया। जैसे ही वो अंधेरे के दिल की गहराइयों में दाखिल हुए, समीर और लेना ने बुराई पर काबू पाने की ताकत के साथ एक तवील अरसे से फरामोश शुदा नमूना दरियाफ्त किया। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि आर्टिफैक्ट की ताकत एक खौफनाक कीमत पर आई है, जिससे शहर के ताने बाने को तबाह करने का खतरा है। इंसाफ की अपनी ख्वाहिश और मासूमों की हिफाजत के अपने फर्ज के दरमियान फंसे समीर और लेना ने एक मुश्किल इंतखाब किया। उन्होंने अजीम तर भलाई के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने का इंतखाब किया, नमूने को तबाह करके और शहर की माफौक अलफितरत कुव्वतों के लिए तवाज़ुन बहाल किया। आखिरकार समीर की हिम्मत और लेना के जादू ने खिजराबाद को तबाही के दहाने से बचा लिया। लेकिन जंग खत्म होने से बहुत दूर थी। खालिद अब भी साए में छपकर अपनी अगली चाल का मंसूबा बना रहा था और समीर और लेना तैयार खड़े थे, हर वक्त चूकना, आगे जो भी खतरात हैं उनका मुकाबला करने के लिए तैयार थे। जैसे ही समीर और लेना अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, एक पुरअसरार शख्सियत साए से देख रही थी। वो जफर नामी एक ताकतवर जादूगर था
जो अपने फायदे के लिए खिजराबाद के वाकयात में खुफिया तौर पर हीरा फेरी करता था, जफर ने खुद को समीर और लीना के सामने जाहिर करते हुए एक चौंका देने वाली हकीकत का इंकिशाफ किया। वो खालिदा का तवील अरसे से खोया हुआ भाई था और वो खालिद से इसकी मौत का बदला लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके हकीकी इरादे इससे कहीं ज्यादा मज़मूम थे। ज़ीफर ने एक कदीम बुराई को जिंदा करने के लिए शहर की जादुई तवानाइयों से फायदा उठाने की कोशिश की, एक ताकतवर हस्ती जिसे सिर्फ दी डोवरर कहा जाता है। इस हस्ती के पास पूरे शहरों को इस्तेमाल करने की ताकत थी और जफर का ख्याल था कि यह हतमी ताकत की किलीद है। समीर और लीना जानते थे कि उन्हें ज़ीफर को रोकना है, लेकिन इसके पास तारीक मखलूक की एक जबरदस्त फौज थी। उन्होंने ज़ीफर को शिकस्त देने और दी डोवरर को जहन्नम की गहराइयों में वापस भेजने के लिए दरकार 3 कदीम नमूनों को इकट्ठा करने के लिए एक गद्दाराना जिदोजहद का आगाज किया। उनका ये सफर उन्हें बलूचिस्तान के दहकते सहराओं से लेकर गिलगित के गद्दार पहाड़ों तक ले गया। उन्होंने खौफनाक मखलूक का सामना किया और अपने मकसद के हुसूल में जान लेवा जाल पर काबू पा लिया, लेकिन ज़ीफर बेलगाम था और उसकी ताकतें हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती गईं। समीर और लीना जानते थे कि उनका वक्त खत्म हो रहा है और खिजराबाद की किस्मत तवाजुन में लटकी हुई है। एक फाइनल में जफर को रोकने की बेचैन कोशिश में समीर और लीना ने एक माइकावी जंग में इसका सामना किया। नतीजा यकीनी से बहुत दूर था, क्योंकि शहर की तकदीर तबाही के दहाने पर पहुंच गई थी। जैसे ही जंग छिड़ गई, समीर और लीना ने दरियाफ्त किया कि ज़ीफर की ताकतें एक पुरस्रार क्रिस्टल की मदद से चल रही हैं, जो उसकी खूह के अंदर छपी हुई है। वो जानते थे कि अगर वो क्रिस्टल को तबाह कर सकते हैं तो वो ज़फर को शिकस्त दे सकते हैं और द डिवाउरर को जहन्नम में वापस भेज सकते हैं। लेकिन क्रिस्टल की हिफाजत ज़फर के सबसे ताकतवर मिनियंस खौफनाक शैडोबॉर्न ने की थी। ये तारीक मखलूक खुद साए से पैदा हुई थी और वो अपने मालिक के राजों की हिफाजत के लिए किसी भी चीज से बाज नहीं आएंगे। समीर और लीना बहादुरी से लड़े, लेकिन शैडोबॉर्न बहुत मजबूत थे। बस जब सब खोए हुए लग रहे थे, उन्हें एक गैर मुतवक्के इत्तेहादी ने बचाया। बागियों का एक ग्रुप जिसकी क़यादत माया नामी एक नौजवान औरत कर रही थी। माया एक हुनरमंद जंगजू थी जिसका जफर के खिलाफ जाती इंतकाम था। उसने अपने खानदान को इसके सिया जादू से खो दिया था और वो उसे अदायगी करने के लिए पुरज़्म थी। समीर, लीना और माया ने मिलकर ज़ीफर की खूह पर आखिरी हमला किया। लड़ाई शदीद थी। मंतर और तलवारें अफरा तफरी के आलम में आपस में टकरा रही थीं। समीर और लीना शैडोबॉर्न से आगे निकल गए, जबकि माया ने खुद ज़ीफर का सामना किया। नतीजा यकीनी से बहुत दूर था, क्योंकि खिजराबाद की तकदीर तवाजुन में लटकी हुई थी। जंग की गर्मी में समीर ने अपने माजी के बारे में एक चौंका देने वाली हकीकत दरियाफ्त की। वो सिर्फ एक हाइब्रिड नहीं था, बल्कि उन कदीम जादूगरों की बराह रास्त औलाद था जिन्होंने कभी खिजराबाद पर हुकूमत की थी। इसके वर्से में शहर की जादुई तवानाइयों के राजों को खोलने की किलीद थी। इस नए इल्म के साथ समीर ने शहर की कदीम ताकतों को इस्तेमाल किया, तवानाई का एक ऐसा धमाका किया जिसने क्रिस्टल को तबाह कर दिया और दी डोवरर को वापस जहन्नम में भेज दिया। ज़फर को शिकस्त हुई और खिजराबाद एक बार फिर बच गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समीर, लीना और माया जानते थे कि अभी बहुत से राजों से पर्दा उठाना है और बहुत सी लड़ाइयां लड़नी है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो इंसाफ के हुसूल के लिए अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे, शहर को अंधेरों की कुव्वतों से महफूज रखेंगे जो हर साए में छपी हुई है। जब शहर ज़ीफर पर अपनी फतह का जश्न मना रहा था, एक पुरस्रार अजनबी खिजराबाद पहुंचा। वो सियासन मरमर की तरह छेदती आंखों और जिल्द के साथ एक लंबा पुरस्रार शख्सियत था। उसने अपने आप को कील के तौर पर मुतारफ कराया, जो एक दूर दराज मुल्क से आने वाला एक जादूगर था, और उसने समीर के लिए एक पैगाम दिया था। कील ने इंकिशाफ किया कि समीर का वर्सा सिर्फ खिजराबाद के कदीम जादूगरों तक ही महदूद नहीं था, बल्कि इसकी अपनी सरजमीन के जादूगरों की एक ताकतवर खूनी लकीर भी थी। इस बिल्ड लाइन में शहर की जादुई तवानाइयों के राजों को खोलने की किलीद थी, और कील ने समीर को इसकी हकीकी सलाहियत को दरियाफ्त करने के सफर पर रहनुमाई करने की पेशकश। समीर पहले तो हिचकिचा रहा था, लेकिन कील के अल्फाज उसके अंदर की गहराइयों में गूंज रहे थे। उसने अजनबी से एक नाकाबिल फहम ताल्लुक महसूस किया
और वो जानता था कि उसे अपनी तकदीर की पैरवी करनी है। लेना और माया ने समीर की बेयकीनी को महसूस करते हुए इसे अपने सफर में शामिल होने की पेशकश की। एक साथ वो चारों ने गद्दार पहाड़ों और गहरे जंगलों का मुकाबला करते हुए दिलकश मनाजिर को उबूर किया। उन्होंने अजीब व गरीब मखलूक का सामना किया और मुहलिक चैलेंजों पर काबू पा लिया। ये सब समीर की हकीकी सलाहियत के हुसूल में थे। जब वो नामालूम की गहराइयों में सफर कर रहे थे, समीर ने दरियाफ्त किया कि इसका विरसा सिर्फ एक सादा खून की लकीर नहीं है, बल्कि एक ताकतवर मीरास है जो कायनात के राजों को खोलने की किलीद रखती। उसने अपनी ताकतों को बरोए कार लाना सीखा और उसकी सलाहियतें हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती गईं, लेकिन वो अपनी तलाश में अकेले नहीं थे। लारा नामी एक ताकतवर जादूगरनी की क़ियादत में एक तारीक कुव्वत ने समीर की मीरास अपने लिए हासिल करने की कोशिश की। लीरा एक बेरहम और चालाक दुश्मन थी और वो अपने मकासद के हुसूल के लिए किसी भी चीज से बाज नहीं आती थी। समीर और लीरा के दरमियान लड़ाई शदीद थी। जादू और ताकत के शानदार नुमाइश में ताकतें आपस में टकराती थीं। नतीजा यकीनी से बईद था, क्योंकि खिजराबाद और कायनात की तकदीर तवाजुन में लटकी हुई थी। जैसे ही जंग छिड़ गई, समीर और लीरा ने दरियाफ्त किया कि उनकी ताकतें यकसा तौर पर मुमासिल हैं और ये कि दोनों में से कोई भी ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन समीर के पास एक खुफिया हथियार था। इसका ताल्लुक शहर की जादुई तवानाइयों से था। शहर की ताकतों को इस्तेमाल करने के लिए अपने वर्से का इस्तेमाल करते हुए समीर ने तवानाई का एक ऐसा धमाका किया जिसने लीरा को मैदान जंग में उड़ान भर दिया। लेकिन लीरा को अभी तक शिकस्त नहीं हुई थी और उसने जहन्नम की गहराइयों से एक तारीक हस्ती को अपनी मदद के लिए तलब किया। हस्ती, जिसे सिर्फ दी बेहीमौत कहा जाता है, एक खौफनाक मखलूक थी जिसमें पूरे शहरों को तबाह करने की ताकत थी। समीर जानता था कि इसे रोकना है और वो सब कुछ खोने का खतरा मोल लेगा जिसके लिए वो लड़ा था। एक शदीद अज़्म के साथ समीर ने अपने आप को द बेहीमत में लॉन्च किया, किताब की हर चाल को आजमाने और इसे शिकस्त देने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन बेहीमत बहुत ताकतवर था और ऐसा लगता था कि सब कुछ खो गया था। बस जब मखलूक आखिरी धचका पहुंचाने वाली थी, लेना और माया ने मुदाखलत की, अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए दी बेहीमत को कमजोर किया और समीर को आखिरी ज़र्ब लगाने का मौका दिया। द बेहीमत की शिकस्त और लीरा के फरार होने के बाद समीर और उसके दोस्तों को हीरो के तौर पर सराहा गया। लेकिन समीर जानता था कि इसका सफर खत्म होने से बहुत दूर है। उसने अपने वर्से के राजों से पर्दा उठा दिया था, लेकिन वो जानता था कि अभी बहुत से राजों से पर्दा उठाना बाकी है। और इस तरह समीर एक नए सफर पर निकला जो उसे दुनिया के सबसे दूर तक ले जाएगा और उससे भी बड़े चैलेंजों का मुकाबला करेगा। लेकिन वो तैयार था, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास अपने वर्से की ताकत है और उसकी रहनुमाई के लिए इसके दोस्तों का ताउन है। समीर का नया सफर उसे कदीम शहर पेट्रा ले गया, जहां उसने रेत की पुरस्रार जादूगरनी की हिकमत तलाश की। उसने इस पर इंकिशाफ किया कि इसका विरसा सिर्फ एक सादा खून की लकीर नहीं है, बल्कि कायनात के राजों को खोलने की किलीद है। इसने इसे सिखाया कि सितारों की ताकत को खुद कैसे इस्तेमाल किया जाए और इस कदीम जादू को कैसे चलाया जाए जो कायनात में बहता था। समीर की ताकतें और भी मजबूत होती गईं और वो एक ऐसी ताकत बन गया जिसका हिसाब लिया जाए। लेकिन एक नया खतरा सामने आया जिसने न सिर्फ खिजराबाद बल्कि पूरी दुनिया को खतरा बना दिया। मिलकाई नाम का एक ताकतवर जादूगर, जिसने अपने जादू को हकीकत को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। समीर जानता था कि इसे मिलकाई को रोकना है, लेकिन वो अकेला ऐसा नहीं कर सकता था। उसने इत्तेहादियों की एक टीम जमा की, हर एक अपनी अपनी मुनफरिद ताकतों और सलाहियतों के साथ। लेना थी वो डाइन जिसने लीरा को शिकस्त देने में उसकी मदद की थी। माया, वो जंगजू जो उसके शाना बशाना लड़ा था। और जैक्स, एक पुरस्रार जादूगर जिसके पास खुद वक्त को कंट्रोल करने की ताकत है। उन्होंने मिलकर मिलकाई को रोकने और दुनिया को उसके मुड़े हुए मंसूबों से बचाने की जस्तजू का आगाज किया। उन्होंने तमाम बर्रे-आज़मों का सफर किया, ताकतवर मनीनस से लड़ते हुए, और रास्ते में गद्दार रुकावटों को उबूर किया। लेकिन मिलकाई एक जबरदस्त दुश्मन था और वो अपने मकासद के हुसूल के लिए किसी भी चीज से बाज नहीं आता था। आखिरी मरका शदीद था, जादू और ताकतें शानदार नुमाइश में टकराती थीं। आखिर में समीर और उसके दोस्त फतेयाब हुए,
लेकिन निशानात के बगैर नहीं। मिलकाई को शिकस्त हुई और हकीकत एक बार फिर महफूज थी। समीर ने दुनिया को बचा लिया था, लेकिन वो जानता था कि हमेशा नए खतरात का सामना करना पड़ेगा, लड़ने के लिए नई लड़ाइयां होंगी। और वो तैयार था, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास उसकी विरासत की ताकत है और उसके दोस्तों की हिमायत इसकी रहनुमाई के लिए। मिलाकई को शिकस्त देने के बाद समीर और उसके दोस्तों को मुल्क भर में हीरो के तौर पर सराहा गया। लेकिन समीर जानता था कि उनका काम बहुत दूर है। इसे रेत की जादूगरनी से एक विजन मिला था, जिसने इसे कायनाती कुव्वतों में एक अजीम अदम तवाजुन के बारे में खबरदार किया था, जिससे हकीकत के ताने बाने को तबाह करने का खतरा था। इस तबाही को रोकने के लिए पुरज़्म समीर एक कदीम तहजीब की बिखरी हुई बाक़ियात को मुत्तहिद करने के लिए एक नई जस्तजू पर निकला, जिसने कायनात में तवाजुन बहाल करने की किलीद रखी। इसके साथ इसके दोस्तों के साथ साथ नए इत्तेहादी भी शामिल हुए, हर एक अपनी मुनफरिद सलाहियतों और ताकतों के साथ। एक साथ उन्होंने गद्दार ज़मीन की तज़ीन की बहादुरी की और ताकतवर शैतानों और हरीफ खजाने के शिकारियों समेत मजबूत दुश्मनों से लड़ा। रास्ते में उन्होंने कदीम नमूने दरियाफ्त किए और छुपे हुए राजों को खोला, जिन्होंने कायनात और समीर की अपनी किस्मत के बारे में हकीकत को जाहिर किया। जब वो नामालूम की गहराइयों में सफ़र कर रहे थे, समीर ने महसूस किया कि इसका वर्सा सिर्फ एक सादा खून की लकीर नहीं है, बल्कि कायनात के राजों को खोलने की किलीद है। उसने दरियाफ्त किया कि वो एक कदीम तहजीब का आखिरी जिंदा वारिस था, जिसने कभी सितारों की ताकत खुद अपने हाथ में ली थी। इस इल्म के साथ समीर और उसके दोस्तों ने बर्रामान में तवाजुन बहाल करने के लिए वक्त के खिलाफ दौड़ लगाई, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हकीकत की तकदीर खुद ही तवाजुन में लटकी हुई थी और समीर ही इसे बचा सकता था। जैसे ही समीर और उसके दोस्त कदीम तहजीब के मरकज तक पहुंचे, उन्होंने एक ताकतवर नमूना दरियाफ्त किया, जिसे कहा जाता है। ये बेपनाह ताकत का एक क्रिस्टल था, जो कायनात में तवाजुन बहाल करने की सलाहियत रखता था, लेकिन वो अपनी तलाश में अकेले नहीं थे। एक हरीफ खजाना शिकारी, जिसका नाम रिवैन था, ने भी स्टार हॉट का मकाम दरियाफ्त किया था और उसका दावा करने की कोशिश की थी। रिवैन एक बेरहम और चालाक दुश्मन था, जिसके पास जासूसों और कातलों का नेटवर्क था। समीर और उसके दोस्तों ने खुद को स्टार हॉट का दावा करने के लिए वक्त के खिलाफ एक मायूस कुन दौड़ में पाया, इससे पहले कि रिवैन इस पर हाथ डाल सके। उन्होंने अपने हरीफ से एक कदम आगे रहने के लिए अपनी तमाम तर महारतों और इल्म का इस्तेमाल करते हुए मोहलिक जाल और पहेलियां तलाश कीं। आखिरकार वो कदीम तहजीब के अंदरूनी मकबरे तक पहुंचे, जहां स्टार हॉट छुपा हुआ था। लेकिन रिवैन उनकी एड़ियों पर गर्म था और एक शदीद जंग शुरू हो गई। समीर और उसके दोस्त बहादुरी से लड़े, लेकिन रिवैन की ताकतें जबरदस्त थीं। बस जब सब खोए हुए लग रहे थे, समीर को रेत की जादूगरनी के अल्फाज याद आ गए। उसने अपने वर्से को सितारों की ताकत से फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया, तवानाई का एक ऐसा धमाका किया जिसने रिवैन को शिकस्त दी और स्टार हॉट का दावा किया। स्टार हॉट हाथ में लेकर समीर और उसके दोस्तों ने कायनात में तवाजुन बहाल किया। हकीकत के ताने बाने महफूज हो गए और कायनात एक बार फिर महफूज हो गई। समीर ने अपनी तकदीर पूरी कर दी थी और उसका नाम पूरे मुल्क में मशहूर हो गया था। लेकिन एक नया चैलेंज समीर का मुंतजर था, जो उसकी ताकतों और उसकी हिम्मत को ऐसे तरीकों से आजमाएगा जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। एक तारीक कुव्वत, जिसे सिर्फ साए के नाम से जाना जाता है, ने एक बार फिर कायनात के तवाजुन को तबाह करने की धमकी दी। समीर जानता था कि उसे एक बार फिर कायनात को बचाने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों और इल्म का इस्तेमाल करते हुए इस नए खतरे का सामना करना है। जैसे ही समीर साए का सामना करने के लिए तैयार हुआ, इसे एक नामालूम भेजने वाले की तरफ से एक पुरस्रार पैगाम मौसूल हुआ। पैगाम में लिखा था, साया वो नहीं जो नजर आता है। कदमोहे की लाइब्रेरी में सच्चाई तलाश करें। समीर मुतजस्सिस हुआ। उसने कदमोहे की लाइब्रेरी के बारे में सुना था, इल्म का एक पोशीदा जखीरा जिसमें कायनात के राज मौजूद थे। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और लाइब्रेरी को तलाश करने के लिए निकला, गद्दार मनाजिर की तलाश में और रास्ते में जानलेवा जाल से बचता रहा। आखिर में वो लाइब्रेरी में पहुंचे। एक वसी जेर जमीन चैम्बर कदीम तोमारों और पुरअसरार नमूनों से भरा हुआ था।
समीर ने अपने वर्से को इस्तेमाल करते हुए कदीम तहरीरों को समझने के लिए सुराग तलाश किए। जब वो लाइब्रेरी में गहराई में गए तो उन्हें एक चौंका देने वाली हकीकत का पता चला। शैडो कोई तारीक कुव्वत नहीं थी, बल्कि एक ताकतवर हस्ती थी जो कायनात में तवाज़ुन कायम करने के लिए बनाई गई थी। ये एक ज़रूरी बुराई थी जिसने कायनात की हम आहंगी को बरकरार रखा। लेकिन एक बदमाश गिरोह, जिसे ऑर्डर ऑफ द न्यू डॉन कहा जाता है, ने साए को तबाह करने और कायनात को अफरा तफरी में डालने की कोशिश की। समीर और उसके दोस्त जानते थे कि उन्हें ऑर्डर को रोकना है, अपनी तमाम तर ताकतों और इल्म का इस्तेमाल करते हुए किसी तबाही को रोकने के लिए। समीर और उसके दोस्तों ने ऑर्डर ऑफ द न्यू डॉन को रोकने के लिए वक्त के खिलाफ दौड़ लगा दी। उन्होंने बदमाश गिरोह को अपने खुफिया हेडक्वार्टर तक पहुंचाया, जो कि आतिशफिशा जजीरे के कल्ब में छुपा हुआ कला है। जैसे ही वो कला में घुस रहे थे, उनका सामना अजीब व गरीब मखलूकात और मोहलिक फंदों से हुआ। ये सब ऑर्डर के मज़मूम मंसूबों की हिफाजत के लिए बनाए गए थे, लेकिन समीर की ताकतें और उसके दोस्तों की महारत रुकावटों का मुकाबला साबित हुई। आखिरकार वो किले के दिल में पहुंचे, जहां ऑर्डर के रहनुमा एरिबस नामी एक करिश्माती शख्सियत ने अपने हकीकी इरादों का इंकिशाफ किया। उसने अपनी तस्वीर में कायनात को नई शक्ल देने के लिए साए की ताकत को इस्तेमाल करने की कोशिश की। समीर जानता था कि उसे अल्फारबस को रोकना है, लेकिन लीडर के इख्तियारात जबरदस्त थे। एक शदीद जंग शुरू हुई। समीर ने अपनी पूरी ताकत और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए एरिबस को पीछे छोड़ दिया। बस जब नतीजा गैर यकीनी नजर आया, समीर के दोस्तों ने जंग का रुख मोड़ दिया। लेना ने अपना जादू एरिबस को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि माया और जैक्स ने पीछे से अचानक हमला किया। उन्होंने मिलकर अल्फारबस को शिकस्त दी और ऑर्डर के मंसूबों को खाक में मिला दिया। साया महफूज था और कायनात एक बार फिर महफूज हो गई थी। समीर ने दिन बचा लिया था, लेकिन वो जानता था कि उसके लिए नए चैलेंजेस, लड़ने के लिए नई लड़ाइयां मुंतजर हैं। और इस तरह समीर और उसके दोस्त एक नए एडवेंचर पर निकले। जो भी खतरात सामने हैं, उनका मुकाबला करने के लिए तैयार, अपनी ताकतों, अपनी दोस्ती और कायनात की हिफाजत के लिए अपने अज़्म से मुसल्लह। जैसे ही वो आतिशफिशा जजीरे से निकले, समीर और उसके दोस्तों को एक नामालूम भेजने वाले की तरफ से एक पुरस्रार पैगाम मौसूल हुआ। पैगाम में लिखा था, क्रोनोस्फेयर टूट गया है, वक्त खुद ही बेनकाब हो रहा है। मजीद जानने के लिए क्लॉकवर्क कैथेड्रल में मुझसे मिलो। समीर मुतजस्सिस हुआ। उसने के बारे में सुना था, एक सूफियाना दायरा जो वक्त के ताने बाने पर हुकूमत करता है। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और क्लॉकवर्क कैथेड्रल को तलाश करने के लिए निकला, जो एक घने जंगल के दिल में छुपा हुआ एक अफसानवी ढांचा है। जैसे ही वो कैथेड्रल के करीब पहुंचे, उन्होंने अजीब वक्ती बिगाड़ देखा। वक्त उनके गिर्द घूमता और झुकता दिखाई दे रहा था। कैथेड्रल के अंदर उन्हें एक पुरस्कार शख्सियत मिली, जिसे सिर्फ टाइम कीपर के नाम से जाना जाता है। टाइम कीपर ने इंकिशाफ किया कि एक बदमाश हस्ती, जिसे टाइम रिवर के नाम से जाना जाता है, ने क्रोनोस्फेयर को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, जिसकी वजह से वक्त बेनकाब हो गया था। समीर और उसके दोस्त जानते थे कि उन्हें टाइम रिवर को रोकना है, लेकिन यह सफर उन्हें मुख्तलिफ अदवार और टाइमलाइंस में ले जाएगा। उन्होंने एक खतरनाक तलाश का आगाज किया। कदीम तहजीबों, डस्टविपे मुस्तकबिल और अफसानवी दायरों में तशरीफ ले गए। रास्ते में उनका सामना अजीब व गरीब मखलूकात और गैर मुतवक्के इत्तेहादियों से हुआ, जिनमें से हर एक ने खुद वक्त बचाने के लिए जंग में अपना किरदार अदा किया। जैसे ही वो वक्त के साथ सफर कर रहे थे, समीर और उसके दोस्तों ने दरियाफ्त किया कि टाइम रिवर कोई वाहिद हस्ती नहीं है, बल्कि वक्ती मुसाफिरों का एक मजमुआ। वो मुख्तलिफ अदवार और टाइमलाइंस से आए थे, एक मुश्तरका मकसद के साथ मुत्तहिद थे, वक्त के ताने बाने को अपनी शबीह में नई शक्ल देना। टाइम रिवर की रहनुमा, एक करिश्माती शख्सियत जिसे सिर्फ टाइम क्वीन के नाम से जाना जाता है, ने अपने हकीकी इरादों का इंकिशाफ किया। उसने एक नई टाइमलाइन बनाने की कोशिश की, जहां वो तमाम अदवार और हकाइक की आला तरीन हुक्मरान होगी। समीर और उसके दोस्त जानते थे कि उन्हें टाइम क्वीन को रोकना है, लेकिन उसकी ताकतें जबरदस्त थीं। हकीकत के ताने बाने को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ते हुए वो खुद वक्त के साथ साथ कमान रखती थी। टाइम क्वीन को शिकस्त देने के लिए एक मायूस कुन कोशिश में
समीर और उसके दोस्त एक गैर मुतवक्के इत्तेहादी टाइम कीपर की तरफ मुतवज्जे हुए। एक साथ मिलकर उन्होंने एक वक्ती इनफरादियत पैदा करने का मंसूबा बनाया, खलाई वक्त का एक नुक्ता जहां तमाम दूर और टाइम लाइन्स आपस में मिल जाती हैं। मंसूबा खतरनाक था, लेकिन ये उनकी वाहिद उम्मीद थी। उन्होंने अपनी ताकत जमा की और टाइम क्वीन के गढ़ पर आखिरी हमला किया। जंग शदीद थी, वक्त के साथ ही तवाज़ुन में लटक गया। आखिर में समीर और उसके दोस्त फतेहयाब हुए, लेकिन निशानात के बगैर नहीं। टाइम क्वीन को शिकस्त हुई और टाइमलाइन अपने असल रास्ते पर बहाल हो गई। समीर ने खुद वक्त बचा लिया था, लेकिन वो जानता था कि उसके लिए नए चैलेंजेस, लड़ने के लिए नई लड़ाइयां मुंतजर हैं। और इस तरह समीर और उसके दोस्त अपने अपने वक्त पर वापस आए, जो उम्रों के सफर से हमेशा के लिए बदल गए। वो जानते थे कि वो हमेशा एक साथ खड़े रहेंगे, जो भी खतरात हैं उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अपनी दोस्ती, अपनी हिम्मत और वक्त के धारे की हिफाजत के लिए उनके अज़्म से मुसल्लह। टाइम क्वीन पर उनकी फतह के बाद समीर और उसके दोस्तों को मुल्क भर में हीरो के तौर पर सराहा गया। लेकिन उफ़ुक़ पर एक नया खतरा उभर कर सामने आने के बाद उनका जश्न कलील अलमुद्दत रहा। लीरा नामी एक ताकतवर जादूगरनी, जिसके बारे में सोचा जाता था कि बहुत पहले शिकस्त खा गई थी, इंतकाम लेकर वापस आई थी। उसने वक्त की मलिका के साथ जंग से गूंजने वाली दुनियावी तवानाइयों से फायदा उठाने की कोशिश की, उन्हें अपने सिया जादू को हुआ देने के लिए इस्तेमाल किया। समीर और उसके दोस्त जानते थे कि उन्हें लीरा को रोकना है, लेकिन उसकी ताकतें इससे मुख्तलिफ थीं, जिनका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। वो हकीकत में खुद ही जोड़ तोड़ कर सकती थी, वहम और ग्लैमर पैदा कर सकती थी जो हकीकत से तकरीबन अलग नहीं थे। जब वो लीरा का मुकाबला करने के लिए सफर कर रहे थे, तो उनका सामना अजीब और लाजवाब मखलूक से हुआ, हर एक अपनी मुनफरिद सलाहियतों और मुहर्रिकात के साथ। एक पुरस्रार ड्रीम वीवर था, जो हकीकत के ताने बाने को जोड़ सकता था। पुरस्रार शेडो डी नस्र, जो बेमिसाल चुपके और चुस्ती के साथ हरकत कर सकता था। और ताकतवर, जो खुद वक्त के ताने बाने को संभाल सकता है। एक साथ उन्होंने लीरा के मजबूत गढ़ पर एक आखिरी हमला शुरू किया, एक कला जो वक्ती तवानाइयों के गठजोड़ पर बनाया गया था। जंग शदीद और गैर हकीकी थी, हकीकत खुद तवाज़ुन में लटक रही थी। आखिर में समीर और उसके दोस्त फतेहयाब हुए, लेकिन निशानात के बगैर नहीं। लीरा को शिकस्त हुई और टाइमलाइन अपने असल रास्ते पर बहाल हो गई। समीर ने हकीकत को खुद ही महफूज कर लिया था, लेकिन वो जानता था कि इसके लिए नए चैलेंजेस, लड़ने के लिए नई लड़ाइयां मुंतजर हैं। और इस तरह समीर और उसके दोस्त अपने अपने वक्त पर वापस आए, जो उम्रों के सफर से हमेशा के लिए बदल गए। वो जानते थे कि वो हमेशा एक साथ खड़े रहेंगे, जो भी खतरात हैं उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अपनी दोस्ती, अपनी हिम्मत और वक्त के धारे की हिफाजत के लिए उनके अज़्म से मुसल्लह। लीरा पर उनकी फतह के बाद समीर और उसके दोस्तों से एक पुरस्रार शख्सियत ने राब्ता किया, जिसे सिर्फ आर्किटेक्ट कहा जाता है। मेमार ने इंकिशाफ किया कि हकीकत का ताने बाने अभी भी नाजुक था, और ये कि एक नया खतरा उभर रहा है जो मुमकिना तौर पर पूरे मल्टीवर्स को तबाह कर सकता है। आर्किटेक्ट ने समीर और उसके दोस्तों को इलिड्रिडा की कदीम तहजीब के खोए हुए नमूने तलाश करने का काम सौंपा, जिसमें हकीकत के ताने बाने को मुस्तहकम करने की किलीद थी। नमूने मुख्तलिफ जहतों और टाइमलाइंस में छुपे हुए थे, और यह सफर गद्दार होगा। समीर और उसके दोस्तों ने चैलेंज को कबूल किया और मल्टीवर्स में एक खतरनाक तलाश का आगाज किया। उन्हें अजीब और गरीब दन्नियों का सामना करना पड़ा, हर एक अपने मुनफरिद खतरात और अजायबात के साथ। जैसा कि उन्होंने नमूने की तलाश की, उन्होंने दरियाफ्त किया कि वो सिर्फ शिकार पर नहीं थे। एक हरीफ ग्रुप, जिसे ओब्लिवियन ब्रदरहुड कहा जाता है, ने अपने लिए नमूने का दावा करने की कोशिश की और मल्टीवर्स को तबाह करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। समीर और उसके दोस्त जानते थे कि उन्हें इख्वान अल मुस्लिमीन को रोकना है, लेकिन इख्वान की ताकतें जबरदस्त थीं। हकीकत के ताने बाने पर उनका हुक्म था, और वो अपने मकसद के हुसूल के लिए किसी भी चीज से बाज नहीं आते थे। समीर के ग्रुप और ओब्लियन ब्रदरहुड के दरमियान लड़ाई शदीद और माइकावी थी, जो मुख्तलिफ जहतों और टाइमलाइंस पर फैली हुई थी। आखिर में समीर और उसके दोस्त फतेहयाब हुए, लेकिन निशानात के बगैर नहीं। नमूने महफूज हो गए,
और हकीकत के ताने बाने को मुस्तहकम कर दिया गया। लेकिन इस सफर ने उन्हें बदल दिया था और वो जानते थे कि उनकी जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं होगी। उन्होंने मल्टी कायनात के लामहदूद इम्कानात देखे थे और तजुर्बे से हमेशा के लिए बदल गए थे। इलिड्रीडा के महफूज नमूने के साथ समीर और उसके दोस्तों को मल्टीवर्स में हीरो के तौर पर सराहा गया। लेकिन उनका जश्न कलील मुद्दती था, क्योंकि एक नया चैलेंज सामने आया। एक अजीब तवानाई का दस्तखत, जिसे इको के नाम से जाना जाता है, पूरे मल्टीवर्स में गूंजने लगा, जिससे हकीकत के ताने बाने को गैर मुस्तहकम करने का खतरा है। इको एक पुरस्कार वाकया था, इसके बरक्स जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। समीर और उसके दोस्त जानते थे कि उन्हें इको की छानबीन करनी है, लेकिन इसकी ताकत जबरदस्त थी। उन्हें इको को समझने और इस पर काबू पाने में मदद करने के लिए पूरे मल्टीवर्स से माहिरीन की एक टीम को जमा करने की जरूरत होगी। वो टीम को इकट्ठा करने के लिए एक सफर पर निकले। रास्ते में अजीब और लाजवाब मखलूक का सामना हुआ। एक पुरस्कार क्वांटम विजर्ड था, जो स्पेस टाइम के बहुत ही ताने बाने में हीरा फेरी कर सकता था। पुरस्कार कर्नल कातिल, जो खुद वक्त के साथ आगे बढ़ सकता था, और ताकतवर जहती जादूगरनी, जो पूरे तूल व अर्ज की तवानाइयां चला सकती है। एक साथ उन्होंने इको के दिल में घुसकर एक पोशीदा दायरे को दरियाफ्त किया, जिसे गूंज का गठजोड़ कहा जाता है। वहां उन्हें इको का माखज़ मिला, एक ताकतवर नमूना जिसे गूंज क्रिस्टल कहा जाता है। लेकिन वो अकेले नहीं थे। एक हरीफ ग्रुप, जिसे डिस्कॉर्डेंट ब्रदरहुड के नाम से जाना जाता है, ने अपने लिए रेजोनेंस क्रिस्टल का दावा करने की कोशिश की और उसकी ताकत को हकीकत के ताने बाने को बिखरने के लिए इस्तेमाल किया। समीर और उसके दोस्त जानते थे कि उन्हें इख्वान अल मुस्लिमीन को रोकना है, लेकिन इख्वान की ताकतें जबरदस्त थीं। उनके पास कसीर अल जहती तवानाइयों का कंट्रोल था और वो अपने मकसद के हुसूल के लिए किसी भी चीज से बाज नहीं आते थे। समीर के ग्रुप और डिस्कॉर्डेंट ब्रदरहुड के दरमियान लड़ाई शदीद और माइकावी थी, जिसकी गूंज पूरे मल्टीवर्स में थी। आखिर में समीर और उसके दोस्त फतेहयाब हुए, लेकिन निशानात के बगैर नहीं। गूंज क्रिस्टल को महफूज कर लिया गया और हकीकत के ताने बाने को एक बार फिर महफूज कर लिया गया। रेजोनेंस क्रिस्टल सिक्योर के साथ समीर और उसके दोस्तों से एक पुरस्कार शख्सियत ने राब्ता किया, जिसे क्यूरेटर कहा जाता है। क्यूरेटर ने इंकिशाफ किया कि क्रिस्टल उन 5 कदीम नमूनों में से एक है जिनकी अबदी लाइब्रेरी के राजों को खोलने के लिए दरकार है। अबदी कुतुब खाना एक सूफियाना दायरा था, जिसमें उनगिनत तहजीबों और जहतों का इल्म था। ताहम ये एक ताकतवर रुकावट के पीछे छुपा हुआ था और सिर्फ वही लोग दाखिल हो सकते थे जिनके पास 5 नमूने थे। समीर और उसके दोस्तों ने चैलेंज कबूल किया और बाकी 4 नमूने तलाश करने के लिए निकल पड़े। उनका सफर उन्हें मुतनव्वे दुनियाओं और टाइमलाइंस में ले गया। अजीब मखलूकात और गैर मुतवक्के इत्तेहादियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने दरियाफ्त किया एक ऐसा आला जिसने वक्त को हीर फेर किया। अलिफा कोबांसर, एक ऐसा आला जो मल्टीवर्स की तवानाइयों से गूंजता है, एक ऐसा टूल जो पोशीदा जहतों को खोलता है, और एक अक्कास सतह जो रूह के राजों को जाहिर करती है। 5 नमूने हाथ में लिए वो इटरनल लाइब्रेरी के पास पहुंचे, लेकिन उनसे हैरत का इजहार किया गया। लाइब्रेरी की हिफाजत एक ताकतवर इदारे ने की थी, जिसे इल्म का मुहाफिज कहा जाता है। कीपर ने उन्हें एक चैलेंज के साथ पेश किया, पहेलियां और आजमाइशों की एक सीरीज को हल करके उनकी काबिलियत साबित करना, जिसने उनकी अक्ल, हिम्मत और दोस्ती का इम्तिहान लिया। समीर और उसके दोस्तों ने ये जानकर चैलेंज कबूल कर लिया कि इटरनल लाइब्रेरी के राज उनके मुंतजर हैं। जैसे जैसे वो आजमाइशों से गुजर रहे थे, समीर और उसके दोस्तों ने दरियाफ्त किया कि इल्म का रखवाला सिर्फ एक सरपरस्त नहीं है, बल्कि एक उस्ताद है। आजमाइशों को उन राजों के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया था जो अबदी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं। आखिरकार वो लाइब्रेरी के मरकज में पहुंचे, जहां उन्हें मल्टीवर्सल नॉलेज का टॉम मिला। टॉम में लातादाद तहजीबों और जहतों के राज मौजूद थे और मल्टी यूरस के असरार को खोलने की किलीद इसके पास थी। लेकिन जैसे ही वो टॉम में दाखिल हुए, उन्हें एहसास हुआ कि इल्म एक कीमत के साथ आया है। इसके अंदर मौजूद राज सिर्फ इंकिशाफात ही नहीं, बल्कि बोझ भी थे। उन्होंने तूल व अर्ज के दरमियान नाजुक तवाजुन,
और उनके काबू से बाहर की कुव्वतों के साथ मुदाखलत के तबाहकुन नताइज के बारे में सीखा। समीर और उसके दोस्त मल्टीवर्स की पेचीदगी के लिए एक नई तारीफ के साथ इटरनल लाइब्रेरी से निकले। उन्होंने महसूस किया कि उनके अमाल के नताइज हैं और यह कि बड़ी ताकत के सामने हिकमत और तहम्मुल जरूरी है। जब वो अपनी दुनिया में वापस आए तो उनसे हैरत का सामना करना पड़ा। एक नया खतरा उभरा जिसने उनकी हकीकत के ताने बाने को खतरा बना दिया, लेकिन इस बार वो तैयार थे। इटरनल लाइब्रेरी से हासिल करदा इल्म और हिकमत के साथ उन्होंने चैलेंज का सामना करना पड़ा जो अपनी दुनिया और कसीर अल आलमी के दिफा के लिए तैयार थे। नया खतरा एक पुरस्कार हस्ती थी जिसे दी डोवेरर के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसे दायरे से है जहां तबीयत के कवानीन को उलट दिया गया था। उसने तबाही और वीरानी की एक पगडंडी को पीछे छोड़ते हुए पूरी कायनात की तवानाई को खाया। समीर और उसके दोस्त जानते थे कि उन्हें तेजी से काम करना है। उन्होंने अपनी मुनफरिद महारतों और इल्म के साथ मल्टीवर्ल्ड के माहिरीन की एक टीम को इकट्ठा किया। लारा थी क्वांटम फिजिक्सट जो हकीकत की पेचीदगियों को समझती थी। आरके अबदी तनाज़ा के दायरे से जंगजू और मेरा वो सूफियाना जो कायनात के जौहर के साथ बातचीत कर सकती थी। एक साथ उन्होंने दी डोवेरर को रोकने के लिए एक खतरनाक सफर का आगाज किया। उन्होंने उल्टी कशिश सिक्ल के दायरों को उबूर किया, आईनादार मुजाहिर की भूलभुलैया को नेविगेट किया और एक ऐसी कायनात की गहराइयों का मुकाबला किया जहां वक्त ही करेंसी थी। जब वो दी डोवेरर के खूह के करीब पहुंचे तो उन्हें एक चौंका देने वाली हकीकत का पता चला। यह हस्ती कोई बेअक्ल हैवान नहीं थी बल्कि एक तरह का मुहाफिज था। इसे इन कायनातों को खाकर मल्टी कायनात के तवाज़ुन को बरकरार रखने का काम सौंपा गया था जो अपनी उम्र के इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। समीर और उसके दोस्तों को एक मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ा। दी डोवेरर को रोकना और हकीकत के ताने बाने को खोलने का खतरा मोल लेना, ऐसे अपना काम जारी रखने और पूरी कायनात को कुर्बान करने की इजाजत देना। मल्टीवर्स की तकदीर तवाज़ुन में लटकी हुई थी। जैसा कि उन्होंने हतमी सवाल पर गौर किया, वजूद की असल कीमत क्या थी। जब वो अपने फैसले के इखलाकी मुज़मरात से दो चार हो रहे थे, अचानक एक इंकिशाफ ने उनके मरकज को हिलाकर रख दिया। डोवेरर कोई वाहिद हस्ती नहीं थी बल्कि एक बड़े रुझान की अलामत थी। मल्टीवर्स मर रहा था, हकीकत के ताने बाने खुलते जा रहे थे, जिसकी वजह से काया टूट फूट का शिकार होकर एक वाहिद में जम हो गई। डोवेरर सिर्फ मरने वाली कायनातों की तवानाई को इस्तेमाल करके कसीर एल्यूनस की जिंदगी को बरकरार रखने की एक बेचैन कोशिश थी। समीर और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि उनकी जुस्तजू वक्त के खिलाफ एक दौड़ में बदल गई है। उन्हें मल्टीवर्स को दोबारा जिंदा करने का रास्ता तलाश करना था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उनकी तलाश उन्हें एक कदीम तहजीब की तरफ ले गई जिसने हकीकत से हेरा फेरी के फन में महारत हासिल कर ली थी। तहजीब की बाकियात में कसीरती निशत सानिया के राज पोशीदा थे, हकीकत के ताने बाने को जिंदा करने और मल्टीवर्स को दोबारा जन्म देने की एक तकनीक। ताहम तकनीक के लिए एक अतरी रूप की जरूरत थी, एक ऐसा वजूद जिसमें कसीर एल्यूनस की तवानाइयों के साथ गूंजने की सलाहियत हो। समीर कायनात से अपने मुनफरिद ताल्लुक के साथ इस किरदार को पूरा करने वाला वाहिद शख्स था। मल्टीवर्स की तकदीर अपने कंधों पर टिकी हुई थी। समीर ने मुल्टरसुल रिनिसांस के राजों से पर्दा उठाने के लिए सफर शुरू किया। इसके दोस्त इसके शाना बशाना खड़े थे, आगे आने वाले चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। मिलकर उन्होंने मल्टीवर्स को बहाल करने और कायनात में तवाज़ुन बहाल करने का अज़्म करते हुए नामालूम में कदम रखा। जैसे ही समीर और उसके दोस्तों ने मल्टीवर्सल निशत सानिया के असरार को मजीद गहराई तक पहुंचाया, उन्होंने एक पोशीदा दायरा दरियाफ्त किया जिसे नेक्सस ऑफ रिसर्जेंसी कहा जाता है। ये दायरा नई कायनातों की जाए पैदाइश थी जहां हकीकत के ताने बाने नए सिरे से बने हुए थे। ताहम उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि वो अपनी तलाश में अकेले नहीं थे। एक हरीफ ग्रुप कोवन्नेट ऑफ ओब्लुए ने अपने फायदे के लिए मल्टीवर्सल निशत सानिया का इस्तेहसाल करने की कोशिश की। उनका मकसद पूरी कायनात को वजूद से मिटाने के लिए इसकी ताकत को बरोए कार लाना था, उनकी शबी में मल्टी कायनात को नई शक्ल देना। समीर और उसके दोस्त जानते थे कि उन्हें अहद को रोकना है, लेकिन मुश्किलात उनके खिलाफ थीं। अहद की क़यादत एक ताकतवर हस्ती ने की थी जिसे आर्चन ऑफ इरिज़ोर कहा जाता है, जिसने हकीकत को हीर फेर करने की सलाहियत हासिल की। अहद को पीछे छोड़ने के लिए एक बेचैन कोशिश में
समीर और उसके दोस्त एक गैर मुतवक्के इत्तेहादी की तरफ मुतवज्जे हुए, एक पुरस्रार क्रोनोसिटेल, जो वक्त के धारे का एक मुहाफिज था जिसके पास वक्त की भूलभुलैया के रास्तों पर जाने की ताकत थी। एक साथ उन्होंने टाइमलाइन टेपेस्ट्री के टुकड़ों को इकट्ठा करते हुए एक खतरनाक सफर का आगाज किया, एक सूफियाना ताने बाने जिसमें मल्टीवर्स के इर्तिका के राज पोशीदा थे। टेपेस्ट्री की ताकत के साथ वो अहद को खत्म करने और कायनात में तवाज़ुन बहाल करने की उम्मीद रखते थे। जब वो टाइम स्ट्रीम से गुजर रहे थे, समीर और उसके दोस्तों का सामना एक पुरस्रार शख्सियत से हुआ जिसे टाइमलेस वीवर कहा जाता है। ये पुरस्रार वजूद टेपेस्ट्री में नए धागों को बांधी हुए वक्त के ताने बाने को हीर फेर करने की सलाहियत रखता था। टाइमलेस वीवर ने इंकिशाफ किया कि मुल्टिवर्सल रेनेसांस कोई वाहिद वाक़या नहीं था, बल्कि एक चक्राती अमल था जो मल्टीवर्स की पूरी तारीख में लातादाद बार हुआ था। हर तकरार ने नई कायनातों को जन्म दिया, लेकिन साथ ही बकाया टाइमलाइंस भी तख्लीक की जो लंबू की हालत में मौजूद थीं। फरामोशी के अहद ने इन बकाया टाइमलाइंस का इस्तेहसाल करने की कोशिश की, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पूरी कायनात को वजूद से मिटा दिया। समीर और उसके दोस्त जानते थे कि उन्हें रोकना है, लेकिन टाइमलेस वीवर के मकासद वाजे नहीं रहे। क्या टाइमलेस वीवर एक हलीफ था, एक हीरा फेरी करने वाला जो समीर के कायनात से ताल्लुक को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था? जब वो वक्त के पेचीदा जाल पर तशरीफ ले गए, समीर और उसके दोस्तों को एक इंतखाब करना पड़ा, टाइमलेस वीवर पर भरोसा करे और टाइम स्ट्रीम की भूलभुलैया से अपना रास्ता बनाए। मल्टीवर्स की किस्मत तवाज़ुन में लटकी हुई थी। जब वो अपने अगले अक़दाम पर गौर कर रहे थे, टाइम स्ट्रीम में अचानक दरार ने उन्हें इकोवर्स के नाम से जाना जाता एक दायरे में धकेल दिया। ये सूफियाना जहत हर इम्कान की बाज़गश्त का घर थी, हर एक क्वांटम सुपरपोजिशन की हालत में मौजूद है। समीर और उसके दोस्तों ने अपने आप को आमने सामने पाया, हर एक मुख्तलिफ रास्ते की नुमाइंदगी करता है जो वो इख्तियार कर सकते थे। बाज़गश्त के पास वो इल्म और सलाहियतें थीं जो मरकजी टाइम स्ट्रीम में उनके हम मनसबों के पास नहीं थीं। बाज़गश्त ने इंकिशाफ किया कि टाइमलेस वीवर दर हकीकत खुद समीर का मुस्तकबिल का वर्जन था, जिसने वक्त की हीरा फेरी के फिन में महारत हासिल की थी। ताहम ये इंकिशाफ एक इंतबाह के साथ आया। फरामोशी का अहद महज एक बड़े खतरे की अलामत था, मुमकिनात को खा जाने वाला एक ऐसा वजूद जो कसीर अल वजूद के इम्कानात पर पूरा उतरता है। बाज़गश्त ने समीर और उसके दोस्तों को अपना इल्म और ताकत फराहम की और उन्हें हतमी चैलेंज के लिए तैयार किया। अपनी नई काबिलियत के साथ वो डॉवरर का मुकाबला करने और मल्टीवर्स में तवाज़ुन बहाल करने के लिए निकले। लातादाद इम्कानात की तकदीर तवाज़ुन में लटकी हुई थी, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने सबसे मायकावी मुहिम जोई का आगाज किया। जैसे ही वो पोर्टिनशीलिटीज के डॉवरर के दायरे के करीब पहुंचे, समीर और उसके दोस्तों को मुड़े हुए इम्कानात के एक अजीब मंजर का सामना करना पड़ा। हवा बोसीदगी की बदबू से मोटी थी और जमीन गैर हकीकी ख्वाबों की बो से चिकनी थी। उनके सामने डॉवरर खड़ा था, आंखों के साथ एक शैतानी हस्ती जो ब्लैक होल्स की तरह जल रही थी। इसकी मौजूदगी हकीकत के ताने बाने में एक बातिल थी, एक भूख जो उसके रास्ते में सबको खा गई। समीर मल्टीवर्स की हिफाजत के अपने अज़्म की वजह से एक शदीद जंग की आवाज के साथ आगे बढ़ा। इसके दोस्त करीब से पीछे, उनके हथियार और सलाहियतें तैयार थे। ये जंग अफरा तफरी का एक तूफान था, इम्कानात उनके गिर्द जुनून के भंवर की तरह घूम रहे थे। डॉवरर ने इम्कान की लहरें उठाईं, हर एक समीर और उसके दोस्तों को खा जाने की धमकी दे रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत के हर औंस से लड़ते हुए हार मानने से इनकार कर दिया। समीर ने अकेले डॉवरर का सामना किया, इसकी नजरें इस खला पर जिमी हुई थीं जो इसका चेहरा था। एक फाइनल में इफरीत को शिकस्त देने की बेचैन कोशिश, समीर ने अपने अंदर मौजूद लामहदूद इम्कानात को गिले लगा लिया। वो मल्टी कायनात का एक जिंदा मुजस्सम, खालिस सलाहियत का एक वजूद बन गया। डॉवरर ने एक बहरा कर देने वाली चीख निकाली जब समीर के इम्कानात इस पर हावी हो गए। इस हस्ती की शक्ल बिगड़ना शुरू हो गई, इसकी बातिल जैसी आंखें उभरने लगीं जब वो सलाहियतों की आमद को रोकने के लिए जिदोजहद कर रही थी। फाइनल फातिहाना रोने के साथ समीर ने तवानाई का एक ऐसा धमाका किया जिसने डॉवरर की शक्ल को बख्तर कर रख दिया। हस्ती इम्कान के बादल में मुंतशिर हो गई, मल्टीवर्स से हमेशा के लिए खारिज हो गई। जैसे ही धूल जिमी,
समीर फातेह खड़ा हुआ। इसके दोस्त खौफ से इसके गिर्द जमा हो गए। वो जानते थे कि उनके सफर ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया है, कि उन्होंने हतमी होलनाकी का सामना किया है और फातेहाना तौर पर सामने आए। लेकिन जब वो जाने के लिए मुड़े तो उन्होंने एक अजीब चीज देखी। समीर की आंखें अब भी इम्कानात की आग से जल रही हैं। इसकी शक्ल किसी दूसरी दुनियावी तवानाई से चमक रही है और इसी लम्हे उन्हें एहसास हुआ कि समीर इंसान से बढ़कर कुछ बन गया है। वो मल्टी कायनात का एक जिंदा मुजस्सम बन गया था, लामहदूद सलाहियत का एक वजूद। जैसे ही समीर शिकस्त खुर्दा डॉबरर पर फातेह खड़ा था, इसे अपने पीछे मौजूदगी का एहसास हुआ। समीर ने खालिद का रुख मोड़ कर देखा तो एक शख्स जुनून और ख्वाहिश में डूबा हुआ था। खालिद की आंखें एक दूसरी दुनियावी तवानाई से चमक रही थीं। इसका जिस्म तारीक ताकत से कड़क रहा था। बेवकूफ, खालिद ने तंज किया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे शिकस्त दे सकते हो? मैंने खाने वाले की ताकत का इस्तेमाल किया है। समीर ने अपना ब्लेड खींचा। इसका किनारा इम्कान से चमक रहा था। मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगा खालिद, तुम बहुत आगे निकल गए हो। खालिद ने एक तारीक तवानाई की लहर को बुलाया जो समंदरी लहर की तरह समीर से टकरा गई। समीर ने अपना ब्लेड उठाया और उसकी ताकत को ईंधन बनाते हुए हथियार में तवानाई जज्ब हो गई। दोनों दुश्मन आपस में टकरा गए। उनके ब्लेड चिंगारियों की बारिश में मिल गए। खालिद के दिफा में समीर का ब्लेड कट गया, लेकिन दीवाने की तारीक ताकतों ने इसे जल्द सेहतयाब होने दिया। खालिद ने जवाबी ज़रबे लगाए, हर एक ने समीर के दिल को निशाना बनाया। समीर ने हर धचके को टाल दिया। इसकी हरकतें तेज और दुरुस्त थीं, लेकिन खालिद की ताकतें मजबूत होती जा रही थीं। इसकी ज़रबें बढ़ती जा रही थीं। समीर लड़खड़ा कर वापस आया। उसकी सांस उखड़ गई। खालिद ने अपनी गिरफ्त में फतह का एहसास किया और तवानाई का एक तबाहकुन धमाका किया। समीर ने अपना ब्लेड उठाया और तवानाई एक बार फिर जज्ब हो गई, लेकिन इस बार समीर ने ताकत को तबाहकुन जवाबी हमले में बदल दिया। इसका ब्लेड खालिद के दिफा में कट गया, सच्चा साबित हुआ और दीवाने के दिल में अपना निशान पाया। खालिद की आंखें सदमे से फैल गईं जब इसका जिस्म अदम में तहलील होने लगा। इसके आखिरी अल्फाज शिकस्त और गुस्से की लहर थे। हो सकता है अब जीत गए हों, लेकिन मल्टीवर्स कभी एक जैसा नहीं होगा। और उसके साथ ही खालिद नहीं रहा। समीर फातेह खड़ा था। इसका सीना थकन से फूल रहा था। इसका ब्लेड अब भी इम्कान की ताकत से गुनगुना रहा था।